हमारी मॉर्निंग शुरू होती है किसी और की हाईलाइट रील देखकर। जब मैं स्ट्रेस में होता हूं तो मैं कैसे प्रोटेक्ट करता हूं अपने आप को। ये जॉब चली जाए या वो एग्जाम क्लियर ना हो, अगर बैट्समैन को पता ही नहीं कि उसकी स्ट्रेंथ कवर ड्राइव है या पुल शॉट है तो वो कभी लंबी इनिंग नहीं खेल पाएगा। अभी एक बहुत ही जबरदस्त सुपरहिट बॉलीवुड मूवी सबने देखी होगी, उसमें लोग क्या कहेंगे, तो आप सही रिश्ते और सही करियर चूज करते हैं। चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मनीष। आज मैं आपसे एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाला हूं जो हम सब रोज फेस करते हैं पर सबके साथ शेयर नहीं कर पाते। हम सब एक आइडेंटिटी क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं। आज की जेनजी और मिलेनियल लाइफ देखिए। हमारी मॉर्निंग शुरू होती है किसी और की हाईलाइट रील देखकर। हम उठते ही हैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के लिए और बिना सोचे समझे दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी कंपेयर करने लगते हैं। हमारा मूड इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी फोटो पर कितने लाइक्स आए हैं या हमारी लिंक्डइन पोस्ट पर कितनी रीच मिली है। लेकिन दोस्तों, रिसर्च क्या कहती है? साइकोलॉजी कहती है कि हम में से 90% लोग ये जानते ही नहीं है कि वो कौन है। हम अपनी आइडेंटिटी को लेबल्स में बांध दिए हैं। हम कहते हैं आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई एम अ नीट एस्पिरेंट, आई एम अ फिटनेस फ्रीक। लेकिन अगर ये जॉब चली जाए या वो एग्जाम क्लियर ना हो तो आप कौन बचते हैं? इसे कहते हैं सेल्फ कंसेप्ट क्लैरिटी। ये वो फाउंडेशन है जिसके बिना आपका कॉन्फिडेंस एक कार्ड्स के घर की तरह है, कभी भी गिर सकता है। आज हम इस भीड़ से निकलकर आपकी असली पहचान की तरफ बढ़ेंगे। इंडिया में खासकर स्टूडेंट्स को और यंग जनरेशन को एक बहुत बड़ा प्रेशर है। लोग क्या कहेंगे? जिंदगी के लिए ये लोग अब सिर्फ पड़ोसी नहीं है, ये पूरी डिजिटल दुनिया है। क्लिनिकल रिसर्च दिखाती है कि जिन लोगों की सेल्फ क्लैरिटी लो होती है उन्हें सोशल एंजाइटी सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी वैल्यू एक्सटर्नल है। अगर कोई उन्हें अनफॉलो कर दे तो उन्हें लगता है कि उनकी सेल्फ वर्थ कम हो गई है। हम कैमिलियंस बन गए। हम हर ग्रुप के साथ अपना मास्क बदल लेते हैं। दोस्तों के साथ कूल बनना है, ऑफिस में सीरियस बनना है और रिश्तेदारों के सामने संस्कारी बनना है। लेकिन इस एक्टिंग में हम इतना थक जाते हैं कि दिन के खत्म होने तक हमारे पास सोल एनर्जी ही नहीं बचती। और इन सब चीजों में ऐसा हो जाता है कि हम हमारे ट्रू सेल्फ के लिए ही अजनबी बन जाते हैं। दोस्तों, जब तक आप दूसरों के स्टैंडर्ड्स पे खड़े होने की कोशिश करेंगे, आप हमेशा इनसिक्योर ही रहेंगे। आपको अपनी जड़ें इतनी गहरी करनी पड़ेगी कि कोई भी सोशल स्टॉर्म आपको हिला ना सके। अभी एक बहुत ही जबरदस्त सुपरहिट बॉलीवुड मूवी सबने देखी होगी, उसमें हीरो की जिद है, जो ग्रिट है, वो कहां से आती है? वो आती है तब जब उसे पता होता है कि वो कौन है और वो किसके लिए लड़ रहा है। साइंस कहती है कि सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ इनवर्ड्स देखना नहीं है, ये अपने बायसेस को भी पहचानना है। हम सब बेटर देन एवरेज इफेक्ट में रहते हैं। हम सोचते हैं हम सबसे इंटेलिजेंट है, सबसे काइंड है, लेकिन हम अपने शैडोज यानी अपनी बुराइयों को नहीं देखना चाहते। सेल्फ कंसेप्ट क्लैरिटी का मतलब है अपने अच्छे और अपने बुरे दोनों को क्लियरली देखना। एक क्रिकेट मैच की तरह अगर बैट्समैन को पता ही नहीं कि उसकी स्ट्रेंथ कवर ड्राइव है या पुल शॉट है तो वो कभी लंबी इनिंग नहीं खेल पाएगा। अभी
जो हमने वर्ल्ड कप जीता, अगर आप पूरे वर्ल्ड कप को देखें, हम क्यों जीते? इंडिया की जीत इसलिए हुई क्योंकि हर प्लेयर को अपना रोल पता था। उन्हें पता था कि क्राइसिस में कैसे रिएक्ट करना है। जब आपको पता है कि आपका कोर क्या है, दुनिया की कोई भी अनसर्टेनिटी, चाहे वो एआई हो या रिसेशन, आपको डरा नहीं सकती, क्योंकि आप अपने स्किल्स पर नहीं, सेल्फ पर ट्रस्ट करते हैं। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल टूल देता हूं जो कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने भी सजेस्ट किया है। इसे कहते हैं द कैरेक्टर स्टडी। इमेजिन कीजिए आप एक राइटर हैं और आप अपनी ही लाइफ की बायोपिक लिख रहे हैं। एक राइटर अपने कैरेक्टर के बारे में सब जानता है, उसका ओरिजिन स्टोरी क्या है, उसने बचपन में क्या दर्द सहा है, उसकी प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजीज क्या है। आप अपने से पूछिए, आप खुद से पूछिए, जब मैं स्ट्रेस में होता हूं तो मैं कैसे प्रोटेक्ट करता हूं अपने आप को? क्या मैं गुस्सा होता हूं? क्या मैं अवॉइडेंस यानी भाग जाता हूं? या मैं पीपल प्लीजिंग करने लगता हूं? चलिए थोड़ा टाइम ट्रेवल करते हैं। आज से 10 साल बाद आप एक कैफे में बैठे हैं। आप 10 साल ओल्डर हैं, ज्यादा मैच्योर हैं। आप अपने आज के सेल्फ को क्या सलाह देना चाहेंगे? आप क्या चाहेंगे कि लोग आपके बारे में क्या कहें? ये एक्सरसाइज आपको प्रेशर देने के लिए नहीं है, ये आपको क्लैरिटी देने के लिए है। आप ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं, अनरिकॉग्नाइजेबल बनना चाहते हैं, लेकिन गोल है रिकॉग्नाइजेबल बनना, वो भी खुद की नजरों में। दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि सेल्फ अवेयरनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये एक प्रैक्टिस है। जैसे एक शार्क जब तक जिंदा रहती है तब तक वो मूव करती रहेगी, वैसे ही आपको अपनी ग्रोथ के लिए मूव करते रहना है। इंडिया में हम अक्सर सैक्रिफाइस को आइडेंटिटी बना लेते हैं, पर याद रखिए आप तब तक दूसरों की हेल्प नहीं कर सकते हैं जब तक आपका अपना सेल्फ कंसेप्ट सॉलिड ना कर ले। जब आप खुद को पहचानते हैं तो आप सही रिश्ते और सही करियर चूज करते हैं। आप उन लोगों को सराउंड करते हैं जो आपकी ऑथेंटिसिटी को सपोर्ट करे, ना कि उन्हें जो आपको चेंज करना चाहते हैं। अगर आप आज से ये जिद करते हैं कि आप किसी और की कॉपी नहीं बनते, तो कमेंट में लिखिए आई एम रीडिफाइनिंग माई सेल्फ वर्थ। वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इस डिजिटल भीड़ में कहीं खो गए हैं। सब्सक्राइब कीजिए मैनिफेस्ट विद मनीष को, क्योंकि यहां सिर्फ सक्सेस के नहीं, सोल की बातें करते हैं। याद रखिए, दुनिया आपको वहीं देखेगी जो आप खुद को देखते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे डीप, स्टे रियल, कीप मैनिफेस्टिंग और सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस YouTube चैनल को। थैंक यू सो मच, सी यू देयर।